तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो ये इंग्लिश राइटिंग की सेकंड क्लास है। अगर इससे पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देख लेना। ये नहीं है कि ये वीडियो उस वीडियो से कनेक्ट है, नहीं, हर वीडियो अपने आप में पूरी इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ वो देखने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी जो शायद इसमें आपको ना सीखने को मिले, इसलिए मैं कह रही हूँ आप उसको भी देख लेना। तो ये जो हमारी आज की स्टोरी है वो एक स्क्विरल के ऊपर है। SQUIRREL, स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, जो देखते हैं ना पेड़ों पर रहती है, बुशेस वाली उसकी टेल होती है, तो उसको हम स्क्विरल कहते हैं, गिलहरी। ठीक है, गिलहरी, इसके बारे में ये स्टोरी है। चलो अब इस स्टोरी को हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, एक पेड़ पर, ऑन अ ट्री, एक गिलहरी रहती थी। अ स्क्विरल लिविंग, अ स्क्विरल वॉज लिविंग। तो इसको एक स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? देयर वॉज अ स्क्विरल लिविंग ऑन अ ट्री। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। फुदकती, फुदकती के लिए हम यूज करेंगे होप, जंप करना, होप करती थी, कूदती थी। इधर उधर यानी कि अराउंड, इधर उधर यानी आसपास, अराउंड। पेड़ की डाल पर इधर उधर, तो होप अराउंड ऑन दी ब्रांच, ट्री ब्रांच, या फिर अराउंड ऑन दी ट्री ब्रांच, या फिर अराउंड ऑन दी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी। तो ये भी पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे यूज टू। यूज टू हम जो है ज़्यादातर देखेंगे कि हम सेंटेंस इसी से बना रहे हैं। तो यूज टू जब हम बताते हैं कि ऐसा वो करती थी, कि वो उसके घर जाया करती थी, शी यूज टू गो हर होम। ठीक है, तो हम यूज टू यूज करेंगे। तो पेड़ से नीचे आकर वह अपना दाना चुगती थी। तो दाना चुगती के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, पैक, PECK, पैक एट। पैकेट का मतलब होता है चोंच से, जब आप देखते हो कि पंछी कैसे खाना खाते हैं, अपने दाना कैसे चुगते हैं, अपनी चोंच है जो उस पर मारते हैं, जो भी उसका खाने के लिए फूड होता है उस पर मारते हैं, निवाले पे मारते हैं और उसको अंदर लेकर जाते हैं। पैकेट आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जब आप छोटा छोटा निवाला लेकर खाते हैं तो भी हो जाएगा। और एक पैक का मतलब होता है एक क्रिटिसाइज करना, और एक यहाँ पे है कि छोटे छोटे बाइट्स को आप खा रहे हो। तो इट यूज टू कम डाउन, वो पेड़ से नीचे आती थी, तो ये पास्ट में ही बनेगा। तो सी यूज टू लग गया, यानी कि ये पास्ट में बन रहा है, यूज टू। अब फिर उसके बाद हम V1 लगाएंगे, कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। कहाँ से आती थी नीचे? फ्रॉम द ट्री से, और दाना चुगती थी। एंड पैक एट इट्स ग्रेन, इट्स ग्रेन यानी कि अपना दाना खाती थी, इट्स ग्रेन्स। दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। देखेंगे इट यूज टू गो बैक टू द ट्री, उसी पेड़ पर फिर वापस चली जाती थी। इट यूज टू गो बैक टू द ट्री। तो यहाँ पे एक साथ देखते हैं। There was a squirrel living on a tree in a forest. It used to hop around on the tree branch. It used to come down from the tree and peck at its grains. After eating the grains, it used to go back to the tree. तो grains का मतलब यहाँ पे अनाज है। तो ये वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जान लो। जो थी कि वो अपना दाना चुगती थी, आप यहाँ पे अगर सेंस यहाँ पे क्या निकल रहा है उस हिसाब से बनाओगे तब भी बन जाएगा कि इट यूज टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड ईट इट्स ग्रेन। ईट भी आप लिख दोगे तब भी नहीं है, लेकिन हम वर्ड टू वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए पैकेट इट्स ट्रीज ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक दिन गिलहरी ने सोचा, वन डे, एक दिन, वन डे सोचा यानी कि थॉट, शी थॉट, वन डे शी थॉट, यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों ना शहर जाया जाए। तो वन डे शी थॉट, क्या उसने सोचा कि दैट, यहाँ पे की के लिए लग जाएगा दैट, कि बहुत लंबा समय हो गया है। उसने कहा ना कि बहुत दिन हो गए, यानी कि बहुत लंबा समय हो गया है, लॉन्ग टाइम हो गया है। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, तो इसको हम देखें हो गया है, तो हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत लंबा समय हो गया है, सिंस
कब से लंबा समय हो गया है कि जब से वो यहाँ पे खाना खा रही है तब से लेकर अब तक इसे बहुत लंबा समय हो गया। तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ कर लेंगे कंजंक्शन इसको जोड़ने के लिए, सिंस, या फिर आप सिंस यूज़ कर लो, या फिर यहाँ पे फॉर यूज़ कर लो, या एज यूज़ कर लो, या फिर बिकॉज भी यूज़ कर ही सकते हो आप, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो आई हैव बीन हियर ईटिंग जंगल फूड, जंगल का खाना खाते हुए टाइम हो गया ना उसको। तो ऐसे क्यों ना शहर जाया जाए, क्यों ना के लिए आ जाएगा वाई नॉट शहर जाया जाए। तो जाया के लिए हम मतलब जाने के लिए बात किए तो जाने के लिए वर्ब क्या यूज़ करेंगे, गो। वाई नॉट गो कहाँ पे, शहर, टू दी सिटी। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। गिलहरी स्क्वेरल शहर जाने के लिए टू गो टू द सिटी एक सड़क के किनारे, तो ऑन अ ट्री ऑन द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे यानी कि ऑन द साइड ऑफ रोड, पेड़ पर बैठ जाती है, सिट ऑन अ ट्री ऑन द साइड ऑफ अ रोड। तो इसको अगर हम पहले हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर उसको बाद में अरेंज करेंगे किस तरह इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे आफ्टर अ वाइल या आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। अ ट्रक, तो ये देखो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो अ ट्रक, तो ट्रक सिंगुलर है तो हम पासिस, पास का मतलब होता है वहाँ से गुजरना, पासिस बाय, वहाँ से गुजरना। तो इसको ES क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो देखो वन डे द स्क्वेरल थॉट, उसने सोचा, दैट इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबा समय हो गया है, सिंस वी, यहाँ पे वही नहीं आएगा, आई हैव बीन देयर, यहाँ पे देयर भी आएगा, मिस्टेक हो गई है बहुत सारी। देयर ईटिंग जंगल फूड, कि मुझे बहुत लंबा समय हो गया यहाँ पे जंगल का खाना खाते हुए। वाई नॉट, क्यों ना, गो टू द सिटी, कि मैं शहर जाऊँ, टू गो टू द सिटी, टू गो टू द सिटी, तो सिटी जाने के लिए द स्क्विरल, जो स्क्विरल है वो सिट, ये भी देखो सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आया है। ऑन अ ट्री, ट्री पर बैठ जाती है, जो ट्री कहाँ पर था, ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड पर था। आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद एक ट्रक पास होता है, पासिस बाय। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, गिलहरी उस पर कूद जाती है, तो कूद जाती है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो कूदने के लिए हम जंप यूज़ करेंगे, द स्क्विरल जंप्स ऑन इट, उसके ऊपर कूद जाती है, तो उसका ऊपर यानी कि वो ट्रक वहाँ पे गुजर रहा था तो ट्रक पे कूदती थी, तो ट्रक के लिए हम यहाँ पे इट यूज़ करेंगे, द स्क्विरल जंप्स ऑन इट। ट्रक के अंदर सब्जियाँ भरी हुई थी, तो भरी हुई थी, ट्रक किससे भरी थी, सब्जियाँ से, तो ये हमारा पैसिव में बनेगा, वो भी पास्ट में, पास्ट का सेंटेंस है हमारा। तो द ट्रक भरी हुई थी, तो ट्रक सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे वॉज आ जाएगा, द ट्रक वॉज भरी हुई थी, यानी कि उस पर लोड था सामान, तो लोडेड, लोडेड विद वेजिटेबल्स, जो गांव से शहर जा रही थी। तो जो यहाँ पे देखो ट्रक के लिए यूज़ किया गया, जो ये ट्रक ही जा रही थी ना, तो जो के लिए यहाँ पे विच यूज़ करेंगे, या फिर दैट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विच हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बेजान चीज़ें हैं उनके लिए विच, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए हम हु यूज़ करते हैं, और दैट हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो विच गांव से शहर जा रही थी, तो वो जो ट्रक थी कहाँ जा रही थी, वर गोइंग फ्रॉम दी विलेज टू दी सिटी, विलेज से शहर जा रही थी। तो फ्रॉम दी विलेज टू सिटी, जैसे कि आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हो, तो फ्रॉम दी स्कूल, फ्रॉम दी होम टू स्कूल, तो आप ऐसी हो कि जहाँ से आप जाते हो पहले वो, और फिर जहाँ पे आप जा रहे हो वो, ठीक है, उसके साथ टू, और फ्रॉम जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ से फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट, गिलहरी ट्रक के अंदर मज़े से सब्जियाँ खाती हुई शहर में पहुँच जाती है, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल है। तो गिलहरी, द स्क्विरल, तो दी क्यों लगाया हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि स्क्विरल बार बार आ रहा है, और ये हमारा इसके साथ हम फैमिलियर हो गया है, इसके बारे में हमें पता चल गया कि उसी स्क्विरल की बात की जा रही है। तो द स्क्विरल ट्रक के अंदर मज़े से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। रीच द सिटी, मज़े से यानी कि हैप्पीली, खुशी खुशी पहुंच जाती है। ईटिंग द वेजिटेबल्स,
जो अंदर रखे हुए थे इनसाइड दी ट्रक। तो देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि जो ऐसे भी तो यूज़ कर सकते थे कि सब्जियां अंदर जो रखी हुई थी, तो यानी कि इन भी तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द वेजिटेबल इन द ट्रक। नहीं, इन नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ट्रक था वो सब्जियों से भरा हुआ था और उससे वो कवर था, कवर यानी कि वो पूरा पैक था, तो इनसाइड चारों ओर से घिरा हुआ था, तो हम इनसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे देख लो, द स्क्विरल जम्प्स ऑन इट, स्क्विरल क्या कर दी है, जंप कर लेती है उन पर। द ट्रक वॉज लोडेड विद वेजिटेबल्स, जो ट्रक था वो किससे लोड था, वेजिटेबल से भरा हुआ था। विच वर गोइंग फ्रॉम दी, जो कहाँ से जा रहा था, विलेज से सिटी की ओर जा रहा था। द स्क्विरल रीचेज द सिटी, जो स्क्विरल है वो पहुंच जाती है, मैंने सॉरी वहाँ पे शायद रीच बोल दिया था, रीच्ड बोल दिया था, रीचेज, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो रीच लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिटी हैप्पीली, खुशी खुशी पहुंच जाती है, तो ईटिंग दी वेजिटेबल्स, खाते हुए, खुशी खुशी खाते खाते वो पहुंच जाती है इनसाइड द ट्रक, जो ट्रक के अंदर रखे हुए थे वेजिटेबल्स उनको खाते खाते। हमारा जब ट्रक रुकता है तो देखो यहाँ पे सिंपल है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो व्हेन, जब के लिए व्हेन द ट्रक स्टॉप्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे स्टॉप के साथ एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है हमारा। तो वह उतर कर के लिए हम यूज़ करेंगे गेट डाउन, तो यहाँ पे स्क्विरल एक है तो गेट्स लगा देंगे। द स्क्विरल गेट्स डाउन, दुकान में घुस जाती है, पास ही में यानी कि नियर बाय, तो स्क्विरल एक ही है तो एंटर, अगला जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, तो एंटर्स अ शॉप नियर बाय। दुकान में अनाज रखा था, तो दुकान में वहाँ पे अनाज रखा था, तो देयर वॉज ग्रेन केप्ट इन दी शॉप। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है, तो द स्क्विरल क्या करती है, शुरू कर देती है, द स्क्विरल स्टार्ट्स ईटिंग दी ग्रेन, शुरू कर देती है, तो सिंपल में ही हमारा तो स्टार्ट्स आ गया, ईटिंग खाना शुरू कर देती है उस अनाज को। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है, तो कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, दुकान का मालिक द शॉप ओनर आता है, सिंपल में बनाएंगे कम्स, किस लिए, भगाने के लिए, यानी कि उसको चेस करने के लिए। चेस अवे का मतलब होता है वहां से भगाने के लिए, चेस द स्क्विरल अवे, वहां से भगाने के लिए। तो ये व्हेन द ट्रक स्टॉप्स द स्क्विरल गेट्स डाउन एंड एंटर्स अ शॉप नियर बाय, देयर वॉज अ ग्रेन केप्ट इन द शॉप, the squirrel starts eating the grain, after some time the shop owner comes to chase the squirrel away। तो ये याद रखना, पीछा करना, चेस करना, उसको भगाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया, चेस, यानी कि आप किसी का पीछा कर रहे हो, जैसे कि डॉग्स वगैरह होते हैं ना, उनको भगाने के लिए आप उनके पीछे भागते हो तो उनको चेस करते हो। टेरी वहाँ से भाग जाती है, तो ये भी सिंपल में बनेगा, द स्क्विरल रन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रन्स अवे। देख रहे होंगे कि आपने पहले भी जो वीडियो में स्टोरी बनाई थी उसमें भी हम अपना सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे थे और सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हैं टेंस का, तो उसी से हम स्टोरी बना रहे हैं। तो जब आपको टेंस आ जाएंगे ना तो ये अच्छे से आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो द स्क्विरल रन्स अवे, वहाँ से भाग जाती है, फ्रॉम देयर। तो आप देखते हैं कि रन, एक तो होता है रन का मतलब होता है दौड़ना, भागना, ये रन। लेकिन आप कहीं किसी चीज़ से दूर हो रहे हो, वहाँ से भाग रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रन अवे, किसी चीज़ से दूर हो रहे हो या दूर कर रहे हो, तो रन्स अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग जाती है। एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक आदमी, ओ मैन, एक आदमी, तो यहाँ पे अ मैन, क्योंकि हमने एक रैंडमली एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो अ मैन वॉज सिटिंग, बैठा था, कहाँ पे, पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, किसके साथ, विद हिज टिफिन, अपने लंच बॉक्स के साथ या अपने टिफिन के साथ। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तो व्हेन, जब उसने खोला तभी तो हुआ ना, उसने जब अपना टिफिन खोला, व्हेन ही ओपन्ड, खोला, तो ये भी पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो व्हेन ही ओपन्ड हिज टिफिन, खोला तो खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। तो व्हेन ही ओपन्ड हिज टिफिन द स्मेल ऑफ द फूड, पहुंचने के लिए रीच, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, रीच द नोज ऑफ द स्क्विरल,
जो कहाँ पे बैठी थी, पेड़ पर, सिटिंग ऑन दी ट्री। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तो गिलहरी, द स्क्विरल बिकेम, बेताब हो गई, हो गई के लिए हम यूज करेंगे बिकेम डेस्परेट, DESPERATE, डेस्परेट। तो देखा होगा पिछले हमने जो न्यूज़ पढ़ा था उसमें भी डेस्परेट वर्ड किया था, और एक डेस्परेट हमने पिछली जो स्टोरी राइटिंग की थी उसमें भी। तो इस डेस्परेट का मतलब, डेस्परेट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि आप क्या है, होपलेस होके, मीन्स कोई आशा की किरण नहीं है, होपलेस होके, या फिर आप बेचैन होकर, डिस्ट्रेस्ड होकर, या फिर आप कह सकते हो डिस्पेयर होकर, DISPAIR, डिस्पेयरिंग होकर। तो वो बिल्कुल निराश होकर, हताश होकर ही गया था ना डॉक्टर के पास। और यहाँ पे ये डेस्परेट हो गई, उसको खाने के लिए डेस्परेट हो, जैसे आप यार मैं इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता जा रहा हूँ, बेताब होता जा रहा हूँ, क्रेविंग हो रही है मुझे इसको करने के लिए, चाहत हो रही है। तो वो बेताब हो गई, क्रेव होने लगा उसे खाने के लिए। तो यहाँ पे डेस्परेट का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, क्रेव, किसी चीज़ का क्रेव, किसी चीज़ को पाने का क्रेव होने लगा, उसको खाने के लिए क्रेविंग होने लगी। तो दिस स्क्विरल बिकेम डेस्परेट टू ईट दी फूड। ठीक है, द स्क्विरल रन्स अवे फ्रॉम देयर, अ मैन was sitting under a tree with his tiffin. When he opened his tiffin, the smell of the food reached the nose of a squirrel sitting on the tree, and the squirrel became desperate to eat the food. ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी गाइस, इतना ही है। आई होप आपको कुछ नए स्ट्रक्चर सीखने को मिले होंगे, आप भी कुछ बना पा रहे होंगे, आप साथ कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे इसको बनाने के लिए, और साथ साथ जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा लेकर, उसके पार्ट को लेकर कैसे कैसे आप बना सकते हो सकता है कई बार आपको मीनिंग उसमें नहीं पता चलता है, लेकिन आप गूगल कर सकते हो, उससे आप मीनिंग जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए हम गाइज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।